So hey guys and welcome back to our channel Anurag Conceptuals and this is the third video of the GST series। तो हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसके अंदर हमने डुअल जीएसटी समझा था, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी समझा था। इसका पूरा वर्किंग देखा था कि किस तरीके से एप्लीकेबल होता है इन द डिफरेंट सिनेरियोज। उसी के अंदर हमारा एक सब पॉइंट है, फ्रेमवर्क के अंदर हमारा सब पॉइंट है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। ठीक है, मेन तो था जीएसटी का फ्रेमवर्क दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। उसके अंदर 2 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, ये तीसरा पॉइंट है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। सो देयर इज अ सिंगल लेजिस्लेशन सीजीएसटी एक्ट 2017 फॉर लेविंग द सीजीएसटी। अगर सीजीएसटी लगाना है तो हमें सीजीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग लगाना होगा। क्लियर है। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स are governed by the UTGST Act 2017 for levying of the UTGST without legislature है। ठीक है, ध्यान रखना। Then states and union territories with their own legislatures are governed by the SGST Act 2017 for levying the SGST। देखो था क्या यहाँ पर, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर के खुद के चीफ मिनिस्टर्स थे इन सिंपल लैंग्वेज, तो इन्हें हम बोलते हैं विद देयर ओन लेजिस्लेचर्स। तो इन्होंने कहा कि हम एक तरीके से स्टेट है और हम स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट को फॉलो करेंगे। तो गवर्नमेंट ने भी बोलते कि भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो सीजीएसटी एक्ट में, एसजीएसटी एक्ट में और यूटीजीएसटी एक्ट में जो प्रोविजंस है वो बिल्कुल सेम है, बस वहां पर एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लिखा है, यूटीजीएसटी की जगह एसजीएसटी लिखा है। सिंपल, सारे प्रोविजन सेम रखे गए हैं, किसी में कुछ लफड़ा रखने ही नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ चीजें चेंज होंगी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स, क्योंकि कुछ स्टेट में वो होते हैं ना हमारे, क्या बोलते थे उसको, रीजनल डिस्पैरिटीज, उसकी वजह से थोड़े बहुत चेंजेस तो रखे गए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ लिया था यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर्स। 3 हमारी विद लेजिस्लेचर्स होती है, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। बाकी हमारी विदाउट लेजिस्लेचर्स होती है। दो देयर आर मल्टीपल एसजीएसटी लेजिस्लेशंस, क्योंकि हर स्टेट का अलग एसजीएसटी एक्ट है। So, though there are multiple SGST legislation, the basic features of law are uniform in all the SGST legislations as far as feasible. This is necessary to preserve the essence of dual GST. अगर ऐसा नहीं करते, सारे प्रोविजंस सेम नहीं रखते, तो कुछ स्टेट्स कुछ फॉलो कर रहे होते, बाकी के कुछ और कर रहे होते, तो इनके बीच में एक तरीके से लिंकेज नहीं बन पाता। तो इसीलिए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फिक्स रखा गया जहां तक हो सकता था। ठीक है, एज फार एज फीजिबल। तो ये तो था लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जीएसटी का। एक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो जो हमारे गुड्स हैं उसको HSN के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, विच इज द हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। HSN is used for classifying the goods under the GST। अभी HSN होता क्या है, जब हम सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने गुड्स को तो क्लासिफाई कर दिया HSN के बेसिस पे। फुल फॉर्म ध्यान रखना भाई, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। लिख लो, एक डायरी बना लो छोटी सी जिसमें इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स लिख सकते हो, क्योंकि अगर पेपर में लिख के आओगे ना छा जाओगे, अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा तो। अ न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज has been devised wherein the services of various description have been classified under the various sections, headings and groups. Each group consists of various service codes जिसको हम टैरिफ बोलते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना HSN के बेसिस पर हम गुड्स को क्लासिफाई करते हैं, और एक नई स्कीम लाई गई है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस की, जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर सर्विस को अलग अलग सेक्शंस, हेडिंग्स एंड ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बस इतना ध्यान रखना। फिर है हमारे पास कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, जीएसटी के अंदर बहुत सारे रेट्स हैं, 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, 28% तक जाता है। तो जो छोटे वर्कर्स होते हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए उनको बोला गया कि आप इतने टैक्स में पड़ो ही मत, आप एक टैक्स कर लेना, वो पे करते रहना, दिस इज द रिलीफ। लेकिन उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सो इन द जीएसटी regime टैक्स इज पेबल बाय एवरी टैक्सेबल पर्सन एंड इन दिस रिगार्ड प्रोविजंस हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड इन द लॉ।
हाँ, ये हम पढ़ेंगे कि किसको कितना टैक्स पे करने की जरूरत होती है. However, for providing the relief to the small businesses, primarily the manufacturers, suppliers of food articles, traders, etc., making the intra-state supplies, यहाँ पे कंडीशन रखी गई कि आप सिर्फ इंट्रा-स्टेट कर सकते हो, मतलब अपने ही स्टेट में बेचोगे. A simpler method of paying taxes is also prescribed, known as the composition levy. Further, for small service providers also, a scheme prescribing the concessional rate of tax have been formulated. अब ये कंपोजिशन लेवी होता क्या है, क्या क्या इसके कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, और आप कम रेट से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और जमा कर सकते हो. ठीक है, लेकिन कंडीशन एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सारे ट्रांजैक्शंस इंट्रा स्टेट होने चाहिए. अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में गए तो आप कंपोजिशन लेवी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगे, एलिजिबल नहीं होगे. ठीक है, चलो भाई एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, विच इज द रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर वॉलेंटरी रखा गया है कि आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन कराओ, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन ना कराओ, लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हो तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. ठीक है, अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. सो एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इज रिक्वायर्ड. अच्छा, ये एंड और गुड सर्विसेज का मतलब समझ में आया ना. गुड्स एंड और सर्विसेज का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज बोथ. ऐसे गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऐसे बोलते हैं ना. गुड्स से या तो सिर्फ गुड्स हो या सिर्फ सर्विसेज हो या दोनों हो. तो यहाँ पे बोला गया गुड्स एंड, और एंड लगाए, ऑब्लिक लगे और लगाए. अगर लिखा होता गुड्स एंड सर्विसेज मतलब दोनों, गुड्स और सर्विसेज मतलब कि या तो गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगे. ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है तो उसको ध्यान रखना, इस तरीके से लिखते हैं. सो एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर. लेकिन अगर किसी बंदे का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस भी नहीं करता और उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए है तो वो ले सकता है. ठीक है, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है. तो सबसे पहले कुछ स्टेट्स के बारे में देखते हैं. स्टेट्स हैविंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख रुपीज फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज. ठीक है, ऐसे स्टेट है जो है जिसके अंदर 10 लाख रुपए की लिमिट है. मतलब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख रुपए से ज्यादा होता है और आप अगर गुड्स बेच रहे हो या सर्विसेज रेंडर कर रहे हो या दोनों चीजें कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. और ये स्टेट्स हैं 4: मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. MMNT. ठीक है, ये 4 स्टेट्स हमारे, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, जिसमें 10 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है. फिर कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जिसके अंदर जो लिमिट है वो 10 लाख ना करके 20 लाख रखी गई. देखो यहाँ पे 10 लाख रखने का लिमिट, 10 लाख रखने का क्राइटेरिया क्या है. ये स्टेट्स इन कंपैरिजन टू दी साइज छोटे हैं, इसमें ट्रांजैक्शन, इसमें पॉपुलेशन कम है, तो इसीलिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी कम रखी गई है. ठीक है, ये स्टेट्स कंपैरिजनली टू द अबव थोड़े से ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा होता होगा, इसीलिए लिमिट थोड़ी सी ज्यादा रख दी गई है. सो स्टेट्स विद द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज: अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना. ठीक है, ये 6 स्टेट्स हैं जहां पे 20 लाख रुपए की लिमिट है. ये भी याद कर लेना भैया, बनाना चाहो तो. ए से एपी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना. ये एक्रोनिम है, इसे आगे पीछे करके कुछ अच्छा सा बना लेना और जैसे कि याद रहेगा. जैसे कि उपतम बना सकते हैं इसका, UPTAMS, उपतम्स. ठीक है, कुछ भी कर लो यार, याद करना है. ठीक है, फिर स्टेट्स विद द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखो ऊपर भी लिमिट 20 लाख थी, यहाँ पे भी लिमिट 20 लाख है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल लिमिट और है. वो बोला गया अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो और वो भी इंट्रास्टेट कर रहे हो तो आपको 40 लाख तक की लिमिट हम ऑफर करेंगे. ठीक है, वैसे तो नॉर्मल है, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों रेंडर करते हो, दोनों बेचते हो, तो आपको 20 लाख रुपए की क्राइटेरिया है, 20 लाख रुपए का आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है. लेकिन अगर आप सिर्फ गुड्स प्रोवाइड करते हो और वो भी इंट्रास्टेट कर रहे हो तो हम आपको ये 20 लाख रुपए की जगह 40 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट देंगे. So states with the threshold limit of 20 lakh for the supplier of goods and or services and
40 लाख फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स, वो भी इंटरेस्टेड वालों को। तो यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर आएगा, असम आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा और बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो स्टेट्स थे, ये 4, ये 6 और यहां से ये हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, इसीलिए इनका नाम इनके लिए अलग से बताया गया है। और बाकी यहाँ पे लिखा ना रिमेनिंग ऑल अदर स्टेट्स, बाकी सारे नॉर्मल है। तो इन स्टेट्स के नाम याद कर लेना, लिमिट याद कर लेना कि कौन से स्टेट में कितनी थ्रेश और लिमिट है। ये आ सकता है, अगर पेपर आपका एमसीक्यू फॉर्मेट है ना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा रजिस्ट्रेशन का। और रजिस्ट्रेशन में बोल सकते हो कि रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है या कंपलसरी है। तो वैसे तो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हो तो मैंडेटरी बन जाता है, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड लिमिट आप क्रॉस नहीं करते फिर भी चाहते हो आप रजिस्ट्रेशन करवाना, तो आप करा सकते हो वॉलंटरी भी। ठीक है, इसमें दोनों है। इसके बाद हमारे पास कुछ exemptions है। Apart from providing relief to the small scale businesses, the law also contains provisions for granting exemption from the payment of tax on essential goods and services। जो हमारी essential goods हैं या essential services हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, like the medicines, ऐसी सारी सर्विसेज, तो वहां पर exemption है, वहां पे जीएसटी लेवी होती ही नहीं है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है जीएसटी का जो कॉमन पोर्टल है, इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि नोट्स नहीं बने, अभी नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा, एक तो ये पढ़ लिया लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, कंपोजिशन स्कीम क्या है, रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ कराना है और कितनी क्या उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, एंड देन एग्जाम्पशंस। ठीक है, इतना हमने कर लिया आज, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।